नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आज आप लोगों के साथ फिर से उपस्थित हूँ एक नई क्लास में। देखिए और नई ऊर्जा के साथ में। देखिए इसमें एसएससी जीडी का आज मैं आप लोगों को देखिए फिर से बताने वाला हूँ। एक नया पेपर है ये। देखिए रीजनिंग का पार्ट और मैथ का पार्ट मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए इसमें पहला प्रश्न हमें बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है। इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में हमेशा आते रहेंगे, ठीक है। अब इस बार भी आएगा, आगे भी आते रहेंगे, ठीक है। क्या दिया है? पार्ट ए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। देखिए 20 फरवरी 2024 का पेपर है। और देखिए फोर्थ शिफ्ट का है, 5 से 6 का, ठीक है। 1 घंटे का पेपर हो तो सभी को पता होगा। देखिए पहला प्रश्न हमें इस प्रकार से दिया गया है। 8 एथलेटिक, ठीक, सुनील, अभिषेक, मोहित, चीनू, राहुल, तनु, कोयल और अंकित एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। आप बात समझिएगा, ठीक है। केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हो। कोयल राहुल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है। तनु चीनू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है। मोहित सुनील के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। अभिषेक चीनू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तनु सुनील के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। कोयल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा या बैठी है, ठीक है। कुछ नहीं है दिक्कत है। आप लोग प्रश्न को देखिए, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। सिर्फ आपको अंदर से स्पीड तेज रखनी है, ये कुछ नहीं है, घबराना नहीं है। प्रश्न देखिए पहला ही थोड़ा अच्छा दे दिया गया। कुछ नहीं केयर करना है। 8 लोगों को मैंने गोला एक बना लिया, ठीक है। एक गोला बढ़िया करके बना लेते हैं। देखिए गोले में एक बैठा दिया, एक गोला बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 8 लोगों को बाहर की ओर मुख करके बैठाना है। केंद्र की ओर देखिए मुख करके होता है, तब दायां हमारा किधर, इधर होता है, ठीक है। बायां किधर होता है, इधर होता है। लेकिन केंद्र की ओर, केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठेंगे तो बायां इधर होगा और दायां इधर। ये तो सब बातें पता होंगी आपको, ये तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। 8 एथलेटिक है। क्या कौन कौन है? सुनील के लिए एस, अभिषेक के लिए ए, ठीक है, मोहित के लिए एम, चीनू के लिए सी बना लिया, राहुल के लिए आर बना लिया, तनु के लिए टी बना लिया, कोयल के लिए के बना लिया, अंकित है तो अंकित के लिए ए नहीं ए एन लिख लें, क्योंकि ए पहले भी लिख चुके हैं। बात खत्म हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं। ये यहाँ पे बैठ गए। कोयल, उन्होंने कहा राहुल के बाईं ओर से। कोयल को मैंने यहाँ पे कहीं पे राहुल को पहले बैठा दें, क्योंकि राहुल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर। राहुल को यहाँ पे बैठा दें बीच में, कोई दिक्कत नहीं। अब राहुल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, बायां किधर होगा, इधर की ओर होगा जिधर दायां होता है, क्योंकि बाहर की ओर भाई बैठे हैं। 1 2 तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? कोयल। इन्होंने कोयल की बात करी है, ठीक, कोयल बैठ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब उन्हें तनु चीनू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, ठीक है। और आगे भी लाइन कही है, मोहित सुनील के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, यानी कि इससे इनका और किसी से रिलेशन नहीं है, तो हमें सीधे सीधे तनु को कहीं पर बैठा देना है, ठीक है। तनु चीनू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, ठीक है। तनु को यहाँ पे मान लिया बैठा दे, ठीक है। तनु है वो चीनू के दाईं ओर से तीसरे स्थान, ये मान लिया। यहाँ पे देखिए चीनू को बैठा दें, चीनू को सी बना दिया, ठीक है। चीनू के दाईं ओर यानी कि इधर की ओर तो होगा 1 2, और यानी कि तीसरे स्थान पर मैंने तीनों को बैठा दिया, ठीक है। तनु को टी। अब कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या देखना है, इसके आगे चलते हैं। मोहित है। मोहित सुनील के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। मोहित है सुनील के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर। सुनील को मैंने देखिए कहाँ पे बैठा लें, सुनील को यहाँ कहीं पे बैठा दें। क्या कहा? मोहित है सुनील के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। मोहित, यहाँ पे मैंने सुनील को बैठाला है, ठीक है। सुनील के दाईं ओर किधर होगा, इधर की ओर होगा, दायां, ठीक है। दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। एक बंदा यहाँ पे कोई बैठा होगा, दूसरे स्थान पर ये हमारा मोहित भी बैठ गया। अब कोई दिक्कत नहीं। अभिषेक चीनू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा। अभिषेक है वो भी चीनू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। देखिए बाईं ओर से एक ये यम वाला, ठीक है। अब दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा ये अभिषेक, यानी कि यहाँ पे बैठ गया जो खाली स्थान पड़ा था। अब कोई दिक्कत। अब तनु सुनील के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। जो तनु है सुनील के, ठीक है। तनु है सुनील के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे भाई। तो देखिए सुनील ये बंदा है, ठीक है। इसके बाईं ओर 1, ठीक है, और दूसरे स्थान पर तनु बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोयल के बाईं ओर कौन बैठा है? यहाँ पे एक बंदा कोई जगह छुट्टी है, इसके जगह कौन बचा है? अंकित बचा है, तो अंकित को मैंने बैठा दिया। अब उन्होंने पूछा कोयल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है? कोयल ये है, ठीक है। कोयल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर एक ये हो गया बाईं ओर, दूसरे स्थान पर कौन बचा है? यम वाला का क्या होता है? मोहित। तो हमारा देखिए मोहित वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मैंने बहुत बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया। अगर फिर भी कोई दिक्कत तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न यह है, नीचे दिए गए विकल्प में से, ये देखिए प्रश्न थोड़ा
अच्छा था तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगे, आगे कुछ नहीं, बहुत सरल सरल प्रश्न है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करें। देखिए क्या दिया, 75 तियाँ होते हैं, 75 के 3 से मल्टीप्लाई करें 225। इसी प्रकार 2000 के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2025 के 6075, यानी कि 3 3 की मल्टीप्लाई चले। इसी प्रकार हम इधर भी 225 के 3 से बाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाए, 5 3 15 का 5 हासिल लगे। देखिए कितने, 1 5 दूनी 10, वो क्या 3 की चल रही थी तो 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगाए, 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6, कितना हो गया 675। 675 आना चाहिए। 675 के आप 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए 2025 आ रहा नहीं तो 3 पंजे 15 के 5 हासिल लगा, 1 3 7 21, 1 22 के 2 हासिल लगे, 2 3 6 18 2 20, यानी कि 2025 मिल रहा है, यानी कि 675 हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर पर दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं, यानी कि घुमाने की अनुमति नहीं है। देखिए सीधे सीधे पहली ही आकृति मुझे दिख गई है और किसी मुझे देखने की ज़रूरत नहीं, ये यहाँ से चलते हैं, ये इस तरीके से देखिए सीधी सीधी पता चल रही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और किसी आकृति में यहाँ पे देखिए आपको बनती हुई प्रतीति नहीं हो रही है। ठीक है, इसमें तो कतई हो ही नहीं सकता क्योंकि घुमाने की अनुमति नहीं है। ऊपर की ओर होती भाई तो होनी चाहिए थी, ऊपर की ओर ना इसमें है ना इसमें है। ठीक है, आगे चलते हैं, ना ही इसमें आपको कहीं पे इस तरीके से लाइन दिख रही होगी। ठीक है, पहले वाले ऑप्शन में ये तो इसको आप कोई भी बच्चा भी लगा सकता है देख के, प्रश्न कठिन नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर एसएससी जीडी है ये बिल्कुल आसान तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन है बहुत सरल, समझिए। ऊपर की ओर सबसे पहले पलटा जा रहा है, फिर इधर की ओर, तो ये चीज़ जब खोलेंगे भाई हम इस चीज़ को, पेपर को, ये है फोल्ड है तो इधर की ओर पलटेंगे तो ये वाला चित्र यहाँ पे पहुँच जाएगा, ये इस तरीके से। ठीक है, और जब इसको नीचे की ओर पलटेंगे तो ये एक यहाँ पे आ जाएगा, एक ये आ जाएगा। ठीक है, जिस डब्बे में मुझे इस प्रकार से मिल गया, ठीक है, ये एक ये और ये इसका ये विपरीत आएगा, इसका ये पहले वाले में तो है नहीं तो ये भी गलत, क्योंकि इसको फोल्ड करके तो इधर भी तो आने चाहिए भाई, यहाँ पे भी तो आने चाहिए। देखिए तीसरे वाले में दिए हैं, लेकिन तीसरे वाले में जो बीच में पता नहीं क्यों दे दिए, बीच से कोई लेना देना है। चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, 5 नंबर पे है विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर, रोटेशन इज नॉट अलाउड। तो घुमाना नहीं है, सीधे सीधे मुझे रखना है। ये गोला भाई पूर्ति हो रहा है, देखिए ये इसमें पूर्ति हो रहा है, ये वाला पूर्ति हो रहा है, ये भी दूर भी हैं, कोई दिक्कत नहीं, दूरी है भाई। ये वाला देखिए, ये वाला भी पूर्ति हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये लाइन है तो ये वाली भी एक डंडा, ये वाली लाइन है तो ये भाई इसके सामने इस तरीके लाइन होनी चाहिए, लेकिन इसमें ये है। ठीक है, ऊपर की ओर त्रिभुज बने, इसमें भी देखिए इस तरीके लाइनें खींची तो ये भी भाई इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन इसमें यार उल्टा दे दिया, क्योंकि ऊपर की ओर लाइन ये इस तरीके से इसमें त्रिभुज बना दिया इस तरीके से। ठीक है, और हमें चाहिए किस प्रकार का, हमें चाहिए किस प्रकार का, हमें चाहिए इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें नहीं है। दूसरे वाले में तो भाई बिल्कुल नहीं होता क्योंकि जुड़ी लाइनें हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत। तीसरे वाले में देखिए ये दिया है, ठीक है, लेकिन चित्र ही बदल दिया, इसकी साइड ही बदल दी। मुझे चाहिए किस प्रकार का, देखिए चाहिए मुझे किस प्रकार का, चाहिए मुझे इस प्रकार से। ठीक है, अच्छा, और इन्होंने ऊपर दे दिया तो ठीक है, तो ये गड़बड़ हो गया। इन्होंने दिया नीचे की ओर, लेकिन इन्होंने इस तरीके से दे दिया। ठीक है, इस तरीके से कहाँ गया, ये इस तरीके से काम नहीं चलेगा। ये देखिए चौथे वाले में दिया, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जो हमें इस तरीके देखिए चाहिए था, इसी तरीके से मिल गया। और 6 नंबर प्रश्न, नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए श्रृंखला को पूरा बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं। सीधे सीधे यू होता है, यम होता है 13 नंबर पे, यस होता है हमारा 19 नंबर पे, क्यू होता है 17 नंबर पे, डब्लू होता है 23 नंबर पे। ये 13 से 4 कम कर दें, 13 में 4 जोड़ दें तो 17, इसी प्रकार 19 में 4 जोड़ दें 23, आगे 17 में 4 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 21 नंबर पे आता है यू लेकिन 2 जगह है। ठीक है, तो ये दोनों तो गलत हो गया, दूसरा और चौथा। ठीक है, यू फिक्स हो गया। आगे वाले में देखते हैं क्यू कितने नंबर पर है, क्यू आता है 17, वो आता है 15, यू आई हमारा 21 और यस आता है हमारा 19। भाई 17 में आप 4 जोड़ेंगे तो 21, 15 में आप 4 जोड़ेंगे तो हमारे 19, अब 21 में 4 जोड़ेंगे तो हमारे क्या होते हैं 25 नंबर पे हमारा बाई होता है, एक्स नहीं, तो पहला वाला भी गलत, तीसरा वाला सही। 7 नंबर पे हम देखिए ये सब लिखा गया है, कथन दिया गया है, निष्कर्ष निकाल दिए गए हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, कुछ नमकीन पी जाएँ, कुछ नमकीन हैं। ठीक है, नमकीन के लिए मैंने एक गोला बना लिया। ठीक है, नमकीन है वे पिज़्ज़ा हैं। ठीक है, यानी कि पिज़्ज़ा में भाई इतना भाग मान लिया हमने कि
पिज़्ज़ा में आ रहा है, ठीक है, पिज़्ज़ा ये कहाँ गया, ये पिज़्ज़ा हो गया, ठीक है, इतना भाग मान लिया नमकीन का पिज़्ज़ा में आ रहा है। उन्होंने कहा कोई पिज़्ज़ा बिस्किट नहीं है, पिज़्ज़ा है पर बिस्किट नहीं है, वो नमकीन में हो सकता है भाई, पता नहीं है कि नहीं है, मैं दूर दूर रख रहा हूँ कि नहीं है, ठीक है, बिस्किट को। अब उन्होंने निष्कर्ष क्या दिया है, कोई बिस्किट है वह नमकीन नहीं है। भाई नमकीन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ऊपर तो कहा गया नहीं है, तो इस ये तो फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या दिया, कोई बिस्किट पिज़्ज़ा नहीं है, कोई बिस्किट है भाई पिज़्ज़ा नहीं है, ये वाली लाइन कही है, तो ये वाला फॉलो हो रहा है। कुछ पिज़्ज़ा है वह बिस्किट नहीं है, भाई ऊपर भी कहा कुछ पिज़्ज़ा है वो बिस्किट नहीं है, तो ये भी फॉलो हो रहा है। तो यानी कि हमारा क्या हो जाए, दो फॉलो होने, दूसरा तीसरा, तो हमारा तीसरे नंबर का ऑप्शन सही हो जाए, यानी निष्कर्ष दूसरा और तीसरा दोनों कथन अनुसरण करते हैं। 8 नंबर पे दिया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। क्या दिया है, के कितने नंबर का था, के कितने नंबर का, के होता है 11 नंबर पे, एच होता है हमारा देखिए 8 नंबर पे, ठीक है। अब इस तरीके से 3 पीछे चल रहा है, यानी कि 11 से 3 कम कर दिया गया, ठीक है। इसी प्रकार बी कितने नंबर है, बी होता है हमारा देखिए टी यू बी 22 नंबर पे था, 22 से 3 पीछे चले जाएंगे तो हमारा 19 नंबर पे भाई क्या होता है, 19 नंबर पे हमारा होता है यस, ठीक है, पी क्यू आर एस, एस होता है। यस किसमें शुरू में दिया है भाई, तीसरे वाला में दिया, तीसरा वाला ऑप्शन सही। नंबर प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में यम टी यू आर ई को 82 लिखा जाता है, एच आई जी एच ई आर को 59 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ए एस आई ए एन को कैसे लिखा जाएगा। देखिए भाई, मैं यम ए टी यू आर ई, ठीक है, इसको लिया, यम कितने नंबर है 13, ए 1 नंबर पे, टी होता है 20 नंबर, यू होता है हमारा 21 नंबर पे, आर होता है हमारा भाई 18 नंबर पे, ई होता है 5 में। ये तो सभी को रटे होने चाहिए, 13 और देखिए एक 14 और 20 34 और 21 55 और 5 60 और 8 60 और 8 18 78 लिखा गया 82, यानी कि 4 भाई जुड़ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है सीरीज में ये हायर को देखिए, इसको मैं सीधे इसके लिखे ना, एच होता है 8 नंबर पे, आई होता है 9 नंबर पे, जी होता है 7 नंबर पे, एच होता है 8 नंबर पे, ई होता है 5 नंबर पे, आर होता है 18 नंबर पे। 9 8 17 17 7 17 8 25 और 7 32 5 37 और 8 37 और 8 कितने होगा, 37 और 45 और 10 55, ठीक है, 55 है, 55 में भाई 4 ही जोड़ रहे हैं, तभी तो 59 होंगे, 59 लिखा है, यानी कि 4 4 जुड़ा। इसी प्रकार इसमें एशियन में जोड़ लेंगे, ए होता है 1 नंबर, एस होता है हमारा देखिए कितने 19 नंबर पे, ठीक है, ए आई होता है 9 नंबर पे, ए होता है 1 नंबर पे, और एन होता है हमारा 14 नंबर पे। 19 एक 20 20 और 9 29 एक 30 और 14 कितने हो गए, 44 और 4 जोड़ देंगे 48 हमारा किसी ऑप्शन में दिया है, तीसरे वाला में दिया, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 50 नंबर 10 नंबर पर दिया है, सिलेक्ट द फिगर डेट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज। देखिए भाई, इस तरीके सीरीज थी, पहले में ये बन गया, ठीक है, दूसरे में ये लाइन और खिंच गई, तीसरे में ये हो गया, तो चौथे में भाई एक और खिंच जाएगी इधर की ओर। तो देखिए क्या है, एक फिर दूसरी फिर तीसरी, अब की एक और चौथी, एक इधर की ओर, तो इसमें देखिए पहले वाला में दिया, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा भाई। इसमें तो इस तरीके सीरीज तो कभी पैदा सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है। और देखिए दूसरे वाली भी नहीं, ये इस तरीके से डब्बा बना है, तो इसमें भाई पूरा डब्बा कैसे दो चीज़ें कैसे चल सकता है, एक भाई क्रम चल रहा है, एक लाइन चल रही है, ठीक है, तो ये नहीं बन सकते हैं। 11 नंबर देखिए प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न दिया है, इस प्रकार के भी प्रश्न काफ़ी आते हैं, ये इस प्रकार से सीरीज दी है, ये भाई आपको रख के देखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। पहला आप ऑप्शन रखेंगे तो आप पहले दूसरे से ज़्यादा काम चल जाता है, पहला रखेंगे नहीं होगा, दूसरा वाला रखेंगे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए 5 - 3 गुणे 0 की जगह 2 रख दिया, प्लस 1 बराबर 2 की जगह 0, 5 देखिए इधर गुणा कर देंगे तो 5 - 3 दूनी 6, पहले आपको बोर्ड मास रूल से भाई काम करना ही पड़ेगा। तो 5 और 1 6, और 6 से 6 कट गया तो हमारा हो जाएगा 0, ठीक है। 5 और 1 ये वाले 6, और 6 से 6 कट जाएंगे भाई 0 हमारा, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही है। इक्वेशन बराबर करनी है भाई, करेक्ट उन्होंने कहा है, ठीक है। 12 नंबर पे यहाँ नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। देखिए यस यम ए तीनों में कॉमन है, तो हमको क्या करना है, एल आर, ठीक है, इसमें भाई चौथे नंबर पे यल आ रहा है, यल आता है हमारा 12 नंबर पे, ठीक है, आर आता है हमारा 18 नंबर पे,
सी आता है 3 नंबर पे, यस आता है भाई 19 नंबर पे और टी आता है 20 नंबर पे। अब आपको पता होना चाहिए 3 नंबर वाले भाई पहले आएगा, ठीक है, जो तीसरे नंबर पे इधर का भी दिया है। फिर इसके बाद भाई 12 वाला है तो 12 वाला 1 नंबर वाला आएगा। फिर उसके बाद कौन सा है, फिर जो ये वाला 18 वाला है तो यानी कि 2 नंबर वाला। फिर इसके बाद 4 नंबर का, फिर 5 नंबर का। तो 2 नंबर पे भाई उन्होंने पूछा है तीसरे स्थान पर कौन सा, तीसरे 1 2 3, तीसरे स्थान पर 2 नंबर वाला है। 2 नंबर वाला क्या है, स्मार्ट। स्मार्ट हमारा किस में दिया, चौथे नंबर पर, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर पर दिया गया है QR जो फलाना ढिमाका लिखा है, तो आपको इस तरीके से समझ लेना है, पढ़ना है पूरा और कुछ नहीं, इस तरीके से भाई चलना है। देखिए उन्होंने कहा है बी का टी से क्या संबंध होगा, एस है, ठीक है, एस का टी से एस माइनस टी लिखा है तो यानी कि एस का टी से क्या संबंध है भाई, उन्होंने माइनस वाले में क्या है, ब्रदर है, ठीक है, ब्रदर बी बना लिया, वो भी टी का ब्रदर है, ठीक है, यस। अब उन्होंने कहा टी भाग यू, ठीक है, टी भाग वाले पहुंच गए, यानी कि टी जो है वह बेटी है, ठीक है, बेटी है यानी कि डॉटर है यू की, ठीक है, यू की डॉटर। प्लस का क्या है, प्लस का मतलब है जो यू है वह, ठीक है, वह आर का पति है, यानी कि बी का पति है, ये बी का पति है यानी कि हस्बैंड है, यानी कि यू बी का हस्बैंड है, ठीक है, यू, ठीक है, और हस्बैंड की बेटी यानी कि खुद की बेटी। वही उन्होंने पूछा है टी का बी से क्या संबंध है, यानी कि टी है, ठीक है, टी है, तो उन्होंने क्या पूछा बी का टी से क्या संबंध है, यानी कि बी है बट उसका टी से क्या संबंध है भाई, टी की माँ है, टी की माँ ही तो है भाई, पिताजी ये हैं और इनका जो हस्बैंड है, हस्बैंड की बेटी यानी कि खुद की बेटी, ठीक है, तो यानी कि वो माँ है। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 14 नंबर पे दिया 5 दोस्त, पूजा, भावना, चारू, गीता और हेमा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। चारू भावना की पड़ोसी नहीं है। भावना हेमा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। गीता भावना और हेमा की पड़ोसी है। भावना के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है। देखिए भाई इस तरीके के सवाल इन्होंने देखिए 2 सवाल दे दिए। इस तरीके के सवाल मैंने बताया सभी पेपरों में आते हैं। इसमें केंद्र की ओर वाली बात करी गई, ठीक है, केंद्र की ओर आपको पता होगा ये दायां होता है, ये वाला बायां होता है, और उसमें उल्टा हो जाता है भाई, केंद्र के बाहर की ओर तो ये वाला होगा बायां, ये वाला होगा बायां और ये वाला दायां, ठीक है, इसमें सीधा हमारा क्रम चलेगा। ठीक है, अब हमें क्या दिया है उन्होंने, एक वृत्ताकार मेहंदी और बैठे हैं, देखिए दोस्त हैं, पूजा पी, भावना बी, चारू सी, गीता जी और हेमा एच, ठीक है। अब आप समझिए चारू उन्होंने कहा भावना की पड़ोसी नहीं है, जो चारू है सी है वो भावना की पड़ोसी नहीं है, उसके बीच में कोई ना कोई बैठा हुआ है, ठीक है। अब उन्हें भावना हेमा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, जो भावना है वो हेमा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। ये हेमा को मैंने यहाँ कहीं पे बैठा, इसके एक और दूसरे स्थान पे भाई भावना को बैठा दिया बाईं ओर तो है, ठीक है, दूसरे स्थान पर भावना बैठ गई। अब उन्होंने क्या कहा है, गीता है भावना और हेमा की पड़ोसी है, यानी कि गीता हेमा और भावना के बीच में बैठी होगी, तभी तो दोनों की पड़ोसी होगी, ठीक है। अब भावना के ठीक दाएं और कौन बैठा है, उन्होंने पूछा भावना के एक कोई बंदा बच्चा है जो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, यानी कि पूजा होगी, ठीक है। अब उन्होंने भावना के दाईं ओर कौन बैठा है, भावना के ये दाईं ओर कौन, दायां किधर है, ऊपर की ओर तो भाई होता ही है इसमें, तो केंद्र के ओर मुँह करके तो जी है, जी क्या होता है गीता, गीता हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर पर निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन करिए। देखिए आर है, आर का क्या है, आर आर हमारा कितने नंबर पर होता है 18 नंबर पे, और डब्लू हमारा होता है 23 नंबर पे, ठीक है। 5 का अंतर चल रहा है। बी से देखिए ओ पे बिल्कुल नहीं जा सकते, बी होता है 2 नंबर का, ओ होता है 15 नंबर का, भाई 5 का अंतर नहीं है। एल होता है हमारा देखिए 12 नंबर का, सी 5 का अंतर नहीं है। एक्स होता है हमारा कितने 24 नंबर एक्स का, ठीक है। सी होता है हमारा 3 नंबर का, 24 में 2 जोड़ दिया 26, 26 और 3 ए बी सी डी भाई 3 होगा, तो हमारा यानी कि इसमें 5 का अंतर है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। किन्हीं 2 चिन्हों और 2 संख्याओं को, ठीक है, आपस में बदलने पर सही होगा, ठीक है, ना कि अंकों को नहीं बदलना है, ठीक है। क्या क्या, किन्हीं 2 चिन्हों और 2 संख्याओं, ना कि अंकों, ठीक है, को आपस में बदलने पर समीकरण सही होगा। देखिए भाई क्या कहा है, प्लस और माइनस ना कि अंक, भाई बात समझ में नहीं आ रही। किन्हीं 2 चिन्हों और 2 संख्याओं, ठीक है, अंकों को नहीं, अच्छा मतलब अलग अलग अंकों को नहीं, संख्याओं को भाई बदल सकते हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा 8 है, ठीक है, 8 प्लस 6 गुणा 4 माइनस 3 भाग 1 बराबर 2 दिया है,
ठीक है, चिन्हों को बदल लेते हैं। प्लस की जगह माइनस रख के देखते हैं। देखिए 8 माइनस 6 गुणा 4 माइनस की जगह प्लस रख लिया, 3/1 बराबर 2 आ जाएगा। देखिए 8 6 चौक 24 24 और ये 3, देखिए 8 माइनस 24 अब प्लस 3 बराबर 2। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, 8 और 3 11, 24 से 11 जाएंगे, बचेंगे 12, अब बचने चाहिए 2। तो यानी कि संख्याओं को भी बदलना है, कि नहीं तो चिन्हों और दो संख्याओं को आपस में बदलने पर। ठीक है, यानी कि 8 प्लस की जगह माइनस रखा और 6 की जगह पर रखेंगे 3, ठीक है, गुणे 4 और माइनस 3 की जगह पे क्या, माइनस की जगह प्लस और 3 की जगह 6 डिवाइड 1। अब भाई करिए 3 चक्कू 12 हो जाएगा, 8 माइनस 12 और ये प्लस 6, ठीक है। तो 8 और 6 14, 14 से 12 जाएंगे, बचेंगे 2। हमारा पहला वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर पे एक निश्चित कोड भाषा में ये देखिए दिया है, बी का क्या है, सी छोड़ के डी, ई से पहले वाला। देखिए बिल्कुल क्रम ये चल रहा है, बी को इन्होंने एक छोड़ के सी लिख लिया, ठीक है, सी छोड़ के डी, ठीक है, डी से ई से एक कम वाला डी छोड़ के सी, इसी तरीके से क्रम चल रहा है। ठीक, इसी प्रकार हम सी में भी चलाएंगे। सी है, सी का भाई क्या हो जाए, एक आगे दो, मतलब दूसरे नंबर का, ठीक है। सी के बाद क्या होता है, डी छोड़ के ई, ठीक है। आई एल है, एल से 2 पीछे चल जाएंगे, एल से 2 पीछे चल जाएंगे तो क्या बचेगा, जे, यानी कि 10 नंबर का। ठीक है भाई, अब चलते हैं आई होता है 9 नंबर का, 9 नंबर के 2 आगे बढ़ जाएंगे तो 11 नंबर क्या आता है भाई, के। ठीक है, इसी प्रकार एन में भाई देखिए, एन में 2 पीछे चले जाएंगे, -2 कर देंगे भाई। देखिए जो विषम है उसमें 2 जुड़ रहा है, जो सम है उसमें माइनस हो रहा है। ठीक है, तो एन में भाई 2 कम कर देंगे तो कितने, 12 नंबर होता है एल। ठीक है, अब भाई आई आपको पता है 2 जुड़ना चाहिए, ठीक है, विषम में, तो 2 जोड़ लेंगे आई पे, तो हमारा हो जाएगा जे के आ गया। अब इसी प्रकार सी में 2 कम कर देंगे तो ए बचेगा। ठीक है, किसमें, ई जे के एल के, तीसरे आलम दिया, हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर पे दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति श्रृंखला में चिन्ह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। 3 4 5 6 आना चाहिए, 9 वाला बिल्कुल गड़बड़ है, 7 वाला बिल्कुल गड़बड़, 6 वाले 2 दिए हैं। अब आपको पता है ये त्रिभुज है तो इसलिए 3, ये चतुर्भुज है इसमें 4, ये पंचभुज है इसमें 5। तो देखिए भाई ये ऊपर वाला षष्ठभुज है तो इसमें 6, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें देखिए 6 लिखा तो है लेकिन षष्ठभुज है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 भुजाएं और 6 दिया है तो 6 भुजाएं होनी चाहिए, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं। 19 नंबर पे दिया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। ठीक है, गिवन सीरीज से भाई निकालना है, दी गई सीरीज से। ठीक है, कुछ है ही नहीं उसमें, 86 से 4 कम कर देंगे 82, 82 से 4 कम कर देंगे हमारा 78, 78 से 4 कम कर देंगे 74, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 20 नंबर पे दिया, बीच ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द ब्लैंक, ठीक है, इन द गिवन सीरीज। पी के बाद क्यू के बाद भाई आर के बाद एस के बाद में टी। आर भाई 2 में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे भी सीरीज इन दोनों में से कोई ना कोई, आर के बाद में एस के बाद में टी के बाद में यू के बाद में बी। तो क्या दिया, टी वाला हमारा तीसरे वाला दिया, तीसरा ऑप्शन हमारा सही जाए। अब देखिए मैथ के पोर्शन पे चलते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जीके को बाद में बता दूंगा। मैथ के पोर्शन में देखिए पहला ही प्रश्न कहाँ गए, तो भाई इस तरीके, ठीक है, देखिए पहला प्रश्न ठीक ठाक मुझे दिया गया है, हमें लग रहा है। सी दिया है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, 22 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 42 है, तो 22 को भाई देखिए 42 से मल्टीप्लाई है, 22 दूनी 44 के 4 80 लगे, 4 22 चक्कू 88 और 4 92, यानी कि 924 किलोग्राम भार है। ठीक है, 22 विद्यार्थियों का। अब उन्होंने कह दिया यदि कक्षा में 33 किलोग्राम और 39 किलोग्राम के 2 छात्र और नए शामिल हो जाएं। ठीक है, यानी कि 33 और 39 कितने हो जाए, 39 एक 40 और 30 70, तो 72 किलोग्राम और बढ़ जाए, 72 और 24 कितने हो जाएंगे, 72 और 24, यानी कि जोड़ लीजिए आप, देखिए 2 और 6 और 7 और 2 9, यानी कि 996 किलोग्राम हमारा वजन हो गया, और 2 बच्चे बढ़ गए, 22 से 44 हो गए। ठीक है,
तो भाई इसको हम सीधे सीधे 44 से भाग कर देंगे। वो 22 थे और 2 बढ़ गए तो 24 हो गए। 24 से हम भाग कर देंगे, हमारा औसत भार निकल आएगा। तो 24 तियाँ 24 चक्कू 96, ठीक है, ये हमारा हो गया 96। यहाँ पे बचेंगे 3 अच्छे, ये 24 इक्कम 24, 12 बचेगा भाई, 12 पॉइंट लगाया, 24 पंजे, ये 0 बढ़ गया, 24 पंजे 120, ये 41.5 हमारा इसमें 14 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सरल सवाल है, ठीक है। मैथ ठीक ठाक देते हैं लेकिन थोड़ी बहुत तब दे देते हैं। देखिए 2 नंबर पर दिया है 13 विद्यार्थियों को औसत अंक 103 थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 32 की जगह 23 32 के स्थान में 23 दर्ज कर लिए गए हैं। उनके अंक का सही औसत क्या होगा? ठीक है, 13 विद्यार्थी थे, उनका 130 है, ठीक है, औसत अंक 130 है, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी थे, उसके 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर लिया गया, ठीक है। तो भाई 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर लिया गया, ठीक है। 13 को भाई 13 विद्यार्थियों को औसत अंक थे, तो यानी कि 13 के 13 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 169, ठीक है, 169 यानी कि 1690 अंक थे, ठीक है। लेकिन उसमें एक बच्चा था, उसके 32 के स्थान पर 23 दर्ज किए, यानी कि 9 और जुड़ जाने चाहिए, ठीक है भाई, तभी तो सही होगा। तो 9 और जोड़ लिए, यानी कि 1399, 1699 पहुँच गया, 1699। अब भाई 13 विद्यार्थी तो 13 ही रहे, 13 इक्कम 13, कितने बचेंगे यहाँ पे 3 और 13 3 39, पूरा 9 बचेगा, 9 बचेगा, पॉइंट लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 0 बढ़ जाएगा, 13 संग 78, ठीक है, 78 यानी कि 2 बचेगा, 1 बचेगा, पॉइंट से भाई 0 बढ़ जाता है, 13 नीवा 117, ठीक है, 117, 3 बचेगा, 13 इक्कम 13, 13 दूनी 26, ठीक है। इस तरीके से यानी कि 13 69 किसी ने दिया है, 13 69 कहाँ गया है यार, 13 हाँ यहाँ पे भाई कुछ गड़बड़ हो गया, 13 इक्कम 13, ठीक है, 3 और 9 बचे, 13 3 39, ये भाई एक बार 9 उतारे पॉइंट से कोई था ना, यहाँ पे भी एक 0 आएगा, 130 आएगा, क्योंकि भाई ये 39 पूरा कट गया, फिर मैंने 9 उतारा, 9 उतारने के बाद 13 से 9 को भाग नहीं दिया, तो भाई 0 बढ़ाना चाहिए था मुझको, मैंने 0 यहाँ पे भूल गया था, तो 130.69 मुझे दिया गया है, ये सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न आया, 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 12,800 रुपये और 14,400 रुपये है, मूलधन कितना होगा? ठीक है भाई, कोई भी राशि थी, ठीक है, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज और देखिए साधारण ब्याज दिया है, तो भाई इनको चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज माइनस कर लें। देखिए सबसे पहले तो मुझे ये करना चाहिए, 1 वर्ष का पहले साधारण ब्याज निकाल लेना चाहिए, 2 वर्ष का दिया है, 1 वर्ष का हो जाएगा 12,800 है, तो 1 वर्ष का हो गया 6400 रुपये, ठीक है, 1 वर्ष का भाई 6400 रुपये हो गया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र आपको पता होगा, ESI, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T अपॉन क्या 100, ठीक है। मुझे देखिए 6400 रुपये ब्याज तो पता चल गया, ठीक है, समय भाई 1 वर्ष का है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन R पता हो तब भाई P निकल सकता है। लेकिन R निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले R निकालने के लिए भाई इनका अंतर निकाल लेते हैं, मुझको पता चल जाएगा। 14,000 से 12,800 कम कर देंगे तो कितने बचेंगे, इधर बचेंगे 1,400, 1600 रुपये बचेंगे, 1600 रुपये बच जाएंगे। 1600 रुपये भाई लगे हैं, अब अभी कितने पे 6400 रुपये जो ब्याज है, ठीक है, 6400 इंटू 100, ठीक है। मुझे इंटरेस्ट के बारे में पता चल जाए, इंटरेस्ट निकालने में कोई दिक्कत नहीं, 0 से 0 कट गया, 16 चक्कू 64, ठीक है, 4 यहाँ पे क्या है 100, ठीक है, 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 और 5 4 पंजे 20, यानी कि 25% भाई ब्याज लग रहा है, ठीक, 25% ब्याज चल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू T, भाई कुछ नहीं दिक्कत है, हल हो गया, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट भाई कितना, 1 साल का कितना था 6400 रुपये, बराबर चाहे 2 साल का लिख लें चाहे 1 साल का, कोई दिक्कत नहीं। P तो भाई निकालना ही है, R क्या है 25%, T कितना है भाई 6400 लिखा है, तो यानी कि 1 वर्ष का 100, 25 चक्कू 100, ठीक है, 4 इधर मल्टीप्लाई में 0 आ जाएगा, ठीक है, ये तो P भाई है ही है।
4 जीरो, फिर से जीरो, ठीक है। 4 चक्कू 16, 6 80 लगाए, 4 छक 24, 25, 25,600 किसने ऑप्शन में दिया, पहले वाला ने दिया, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 25,600 रुपये, बिल्कुल सही है। 4 नंबर पे है अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। भाई मान लिया 100 रुपये को उसने खरीदी, ठीक है। अब भाई उसने 10% की हानि यानी कि 90 रुपये बेच दी। यदि वह उसे 30% कम मूल्य पर खरीदता है, यानी कि 100 से भाई 30 रुपये कम पे खरीद लिया, ठीक है। 30% कम पे खरीद लिया, ये परसेंटेज भाई लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चाहे 10% कम पे बेचा था 90, अब 30% कम पे खरीद लिया, ठीक है। कम मूल्य पर खरीदता यानी कि 70% पे भाई खरीदता, तो उसे 26 कम, तो इसे 26 रुपये कम में बेचता, तो उसे 10% का लाभ होता है। यानी कि भाई 70 की खरीदता तो उसे 10% का लाभ हो जाता है, यानी कि कितने, 70 के 10% कितने हो जाएंगे, यानी कि 7 रुपये, यानी कि उसे 77 रुपये में भाई बेचता, ठीक है। 70 रुपये खरीदता और 10% का लाभ होगा, ठीक है। तो यानी कि 77 रुपये बेचता, 77% में बेचता, ठीक है। अब भाई उन्होंने रुपए दे दिए हैं भाई 26 रुपये, ठीक है। 26 रुपये कम, जो ये इतने परसेंट में बेच रहा था इससे 26 रुपये कम, ठीक है। अब वो कितने के बराबर है, 77% मतलब मैं बेचता, तो उधर 26 रुपये का अंतर आता। तो यानी कि ये कितने का अंतर है, इसमें अंतर कितने का है, 13% का। 13% बराबर कितने दे दिए हैं, 26 रुपये का, ठीक है। तो 1% बराबर कितने का आ जाएगा, 13 दूनी 26, या नीचे पहुंच जाएंगे, 13 दूनी 26, 2 रुपये के बराबर। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा हमारा 200। 200 हमारा देखिए दूसरे वाला ऑप्शन दिया, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना रखते हैं। 4-5 मैंने 4 क्वेश्चन करा दिए मैथ के, 5वां वाला आप लोग देखिए करके देखिएगा, अगर ना लगे तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। और देखिए मैं जो प्रश्न देता हूँ उसका आप लोग अगर आंसर आता है तो आप लोग बताइए, ना आता हो तो आप लोग मुझे बताइए, मैं उसको कराऊँगा, ठीक है। 5वें वाले प्रश्न का आप लोग मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं अगले में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।